यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ है, ये कट ऑफ 25 का कट ऑफ क्या रहा था, 24 का कट ऑफ क्या रहा था, 23 का कट ऑफ क्या रहा था और 22 का कट ऑफ क्या रहा था। इन सब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके का काउंसलिंग होता है, एक होता है जोसा काउंसलिंग होता है और एक होता है सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, बट सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं क्लास 1 की बात करूं, यहाँ पे जनरल ऑल ब्रांचेज है, ईडब्ल्यूएस ऑल ब्रांचेज है, ओबीसी ऑल ब्रांचेज है और एससी ऑल ब्रांचेज है। आपको देखिए यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेंगे, बट यहाँ पे देखिए एनआईटी त्रिची का अगर आप बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा। ठीक है, हेलो जेई मींस 26 एस्पिरेंट, आपका जनवरी का अटेम्प्ट ओवर हो गया, अब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 12 फरवरी को आने वाला था, बट वो रिजल्ट अब 16 फरवरी को आने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिजल्ट आने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही चलेगा कि क्या मेरे मार्क्स पे मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उस क्या मुझे अप्रैल के अटेम्प्ट में और कितना मेहनत करना है कॉलेज लाने के लिए, ये भी आपके दिमाग में जरूर चलेगा। बहुत सारे बच्चे का बोर्ड का एग्जाम ओवर हो गया होगा, तो अब वो जाकर के सीधा अप्रैल का अटेम्प्ट का प्रिपरेशन करेंगे। अप्रैल का अटेम्प्ट का प्रिपरेशन इसलिए भी अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि उस समय नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और कम मार्क्स पे ज्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनते हैं। लेकिन वहीं पे जनवरी वाले अटेम्प्ट का एक एडवांटेज जरूर है कि कम मार्क्स पे एक अच्छा परसेंटाइल देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि जनवरी के अटेम्प्ट में आपके परसेंटाइल पे, आपके किस मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, ये बात मैंने बताया है। साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, और मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जेई 26 का बता चुका हूं और इस वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं प्रॉपर। बच्चों, मैं यहाँ पे मार्क्स वर्सेस कॉलेज की बात करूंगा कि आखिर आपके मार्क्स पे जो है कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि टोटल 23 आपके आईआईटी हैं। ठीक है, 32 एनआईटीज है बच्चों, 26 ट्रिपल आईटीज है, 40 से ज्यादा 40 प्लस आपके जीएफटीएस है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है वो बहुत सारे हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जेई एडवांस में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है आईआईटी में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो जेई मेंस में आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और जेई मेंस के आपके अप्रैल और जैन दोनों सेशन में जो भी आपका बेहतर सेशन होगा वही आपका कंक्लूड किया जाएगा। अब आते हैं ट्रिपल आईटी में, कि ट्रिपल आईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये भी आपको जेईई मेंस के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे भी एडमिशन होता है, और जेईई मेंस में यहाँ पे भी आपको अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ता है। जीएफटीएस कॉलेज, यहाँ पे भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, और आपके जो कॉलेज आपको मिलेंगे वो भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही मिलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट का आपको समझिए तो जेईई मेंस से बहुत सारे जो है जेईई मेंस के थ्रू भी आपको मिलता है। उसके अलावा कुछ कुछ कॉलेज का अपना अपना इंट्रेंस एग्जाम होता है, और प्राइवेट में भी वही होता है कि आपका जेईई मेंस के थ्रू ही आपको इसमें भी सिलेक्शन होता है, और उसके अलावा इसका सिर्फ कुछ कुछ अपना एग्जाम बच्चे जो होते हैं वो आपका कॉलेज का अपना अपना एग्जाम होता है वो बच्चे देते हैं। ठीक है, ये कहानी थी कि ये कॉलेज का, अगर इस कॉलेज में अगर आपको जाना है तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। जेईई मेंस रियली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब बच्चों एक और बात बताते हैं कि सर जे एडवांस में अगर हमको एडमिशन लेना होगा तो क्या परसेंटाइल मुझे चाहिए होगा, एनआईटीज में अगर एडमिशन लेना होगा तो कितना परसेंटाइल मुझे नीड होगा, ट्रिपल आईटी में अगर एडमिशन लेना होगा तो कितना परसेंटाइल नीड होगा, और जीएफटीएस में अगर हमको एडमिशन लेना होगा तो कितना परसेंटाइल हमें नीड होगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई और प्राइवेट कॉलेजेस हो गए। ठीक है, उसके थ्रू सर अगर हमको एडमिशन लेना होगा तो क्या करेंगे। देखिए, इन सब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके का काउंसलिंग होता है, एक होता है जोसा काउंसलिंग होता है और एक होता है सीसेप काउंसलिंग। ठीक है,
जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको आईआईटी कॉलेज मिलता है, बट सीसेप काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, जोसा काउंसलिंग के थ्रू एनआईटी कॉलेज भी मिलता है, ट्रिपल आईटी कॉलेज भी मिलता है, जेएफटीएस कॉलेज भी मिलता है। ठीक है, बट सीसेप काउंसलिंग में आईआईटी कॉलेज नहीं मिलता है। सीसेप काउंसलिंग में एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीएस जो कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस जो है वो सीसेप के थ्रू आपको मिलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसके 5 या 6 राउंड होते हैं और इसके 2 राउंड होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के 2 राउंड होते हैं सीसेप के और 5 या 6 राउंड होते हैं जोसा के। अब बच्चों एक बात और आपको बता देता हूं, सुनिएगा बहुत बहुत ध्यान से, कि अगर आपको टॉप के एनआईटी चाहिए तो टॉप के परसेंटाइल लाना भी आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। एक अच्छा परसेंटाइल आप लाएंगे तभी आपको जो है आईआईटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप एनआईटी की बात करें तो आपका 96 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है, ज्यादा है, मतलब 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल है, तब आपको 32 एनआईटीज में से कोई भी एक एनआईटीज आपको मिलने की संभावना बनती है। अगर आप ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपको लगभग आपको 93 परसेंटाइल से लेकर के 96 परसेंटाइल तक आपका है, तब जाकर के आपको यहाँ पे ट्रिपल आईटी के कॉलेजेस मिलने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, 93 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल। अब 93 परसेंटाइल से अगर आपका नीचे है, 93 परसेंटाइल से अगर आपका कम है, तो कुछ कुछ जीएफटीएस कॉलेज भी आपको मिलेंगे, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे और अदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपके 93 90 परसेंटाइल से नीचे वाले को आपको मिलते हुए दिखेंगे। बट उसमें से भी आपको लगेगा कि कौन से परसेंटाइल पे मुझे कॉलेज मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ है, ये कट ऑफ 25 का कट ऑफ क्या रहा था, 24 का कट ऑफ क्या रहा था, 23 का कट ऑफ क्या रहा था और 22 का कट ऑफ क्या रहा था। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 25 का जनरल का कट ऑफ 93.1 था बच्चों, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80.38 था, ओबीसी का कट ऑफ 79.43 था, एससी का कट ऑफ 61.15 था और एसटी का कट ऑफ आपका 47.9 था। 24 की अगर मैं बात करूं तो वही कट ऑफ 93.23 था, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 81.32 था, ओबीसी की बात करूं बच्चों तो 79.67 था, एससी की बात करूं तो 60.09 था और एसटी की अगर बात करूं बच्चों तो 46.69 आपका यहाँ पे रहा है कट ऑफ मार्क्स, कट ऑफ परसेंटाइल। वहीं पे अगर आप जनरल की बात करेंगे 23 का तो 90.78, एडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 75.62। इस तरीके से आपके कट ऑफ रहे हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं 2026 की बात करता हूं कि आखिर 26 में क्या रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं आपका यहाँ पे 93 to 94 परसेंटाइल रहने वाला है यहाँ भी, क्योंकि उसी तरीके से आपका जाएगा कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी लगभग आपको ईडब्ल्यूएस में आपको लगभग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 80 to 81 परसेंटाइल तक यहाँ पे भी रहने वाला है। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे 79 to 80 परसेंटाइल आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी का आपका 62 परसेंटाइल तक आपको देखने को मिलेगा और एसटी का अगर मैं बात करता हूं तो 47 to 50 परसेंटाइल आपको 2026 में देखने को मिलेगा। और ये आपके बच्चों जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके परसेंटाइल वाइज जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ कि किस परसेंटाइल पे आपको कौन से डिवीजन के कॉलेजेस आपको मिलेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। क्लास वाइज ये है कि टॉप के कॉलेजेस क्लास 1 के कॉलेजेस होंगे, उसके बाद उससे नीचे के क्लास 2 के कॉलेजेस होंगे, उससे नीचे के आपके 3 के कॉलेज होंगे। आपने सुना भी होगा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के कॉलेजेस होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे बांटा गया। अगर आपको क्लास 1 के कॉलेजेस चाहिए तो 99 परसेंटाइल के आसपास होने चाहिए, 200 मार्क्स से आपके ज्यादा होने चाहिए और लगभग 14,750 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए।
क्लास 2 के कॉलेजेस आपके 96 से 99 परसेंटाइल तक आपको मिल सकता है। आपके मार्क्स आपको लगभग 110 से 210 के बीच में आना चाहिए और लगभग 14,000 रैंक से लेकर के 59,000 रैंक तक होने चाहिए। क्लास 3 के कॉलेजेस जो है वो 93 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल तक आपको मिलते हुए दिखेंगे और उसमें जो मार्क्स आपको दिखेंगे वो 88 से लेकर के 151 मार्क्स तक आपको दिखने को मिलेगा और रैंक आपका 59,000 से लगभग 1 लाख के बीच तक आपको रैंक लाना पड़ेगा। इसी तरीके से क्लास 4, क्लास 5 और क्लास 6 के जो है वो परसेंटाइल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं क्लास 1 की बात करूं, यहाँ पे जनरल ऑल ब्रांचेज है, ईडब्ल्यूएस ऑल ब्रांचेज है, ओबीसी ऑल ब्रांचेज है और एससी ऑल ब्रांचेज है। आपको देखिए यहाँ पे आपको कॉलेज मिलेंगे, बट यहाँ पे देखिए एनआईटी त्रिची का अगर आप बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर आप एनआईटी त्रिची की बात करें, ये क्लास टॉप के कॉलेज है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी सुरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी दिल्ली, ये सब आपके टॉप के कॉलेजेस हैं। और टॉप के कॉलेजेस में अगर आपको सीएसई ब्रांच चाहिए तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक देख लीजिए अदर स्टेट का, ठीक है। मैंने एक और वीडियोस में आपको बताई थी अदर स्टेट और होम स्टेट का जो मैंने बात बताई थी, वो यहाँ पे देख लीजिए सीएसई का आपका एनआईटी अगर आपको त्रिची में एडमिशन लेना है तो 1605, अगर आपको सुरतकल में एडमिशन लेना है तो 2158, अगर आपको एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना है तो 2634, ठीक है। राउरकेला में अगर एडमिशन लेना है तो 4245, इलाहाबाद में एडमिशन लेना है तो 5423, अगर कालीकट में एडमिशन लेना है तो 5964। इस तरीके से आपके पूरे के पूरे जो है वो क्लोजिंग रैंक है और ब्रांच वाइज है, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्लास 2 के कॉलेजेस आप देखोगे तो यहाँ पे सीएसई ब्रांच एनआईटी हमीरपुर का आपको लगभग 15,000 में आपको मिलता है। पीसी चंडीगढ़ 15,393 में आपको मिलता है। एनआईटी सिलचर आपको 16,000 में मिलता है। जबलपुर आपको 16,000 में मिलता है। रायपुर आपको 17,200 में मिलता है। एनआईटी पटना 19,000, आईआईएसटी शिवपुर आपका 21,000, आईआईटी धनबाद कांचीपुरम आपका जो है आपका 22,000 में आपको मिलता है। तो ये सब जो एनआईटी है बच्चों, फिर उसके बाद ट्रिपल आईटी पुणे आप देख लीजिए लगभग 27,000, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी 28,000, फिर ट्रिपल आईटी, ठीक है, ऑल इंडिया अदर स्टेट ऑल इंडिया से आपका 28,000। उसके बाद ट्रिपल आईटी आप देख लीजिए श्री सिटी आपका जो है ऑल इंडिया ओपन से 29,000 पे, श्रीनगर का आपका देख लीजिए सीएससी 31,000 पे, सिक्किम का अदर स्टेट का 31,000 पे, ट्रिपल आईटी कोटा सीएससी आपका 33,000 पे, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा आपका 36,000 पे, नागपुर आपका ट्रिपल आईटी नागपुर आपका 35,000 पे, आपका ट्रिपल आईटी भोपाल आपका 35,000 पे, ठीक है, ट्रिपल आईटी सूरत आपका 36,000 पे। तो इस तरीके से बच्चों ट्रिपल आईटी कॉलेजेस हैं और एनआईटीज के कॉलेजेस हैं, ठीक है। अगर आप टीयर क्लास 3 के कॉलेजेस अगर आपका 93 to 96 परसेंटाइल में आ रहा है और आपको अगर कॉलेज चाहिए बच्चों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिपल आईटी बड़ोदरा जो है वो आपको यहाँ पे सीएससी मिल जाएगा 64,000 तक, ट्रिपल आईटी भागलपुर आपका जो है 60,000 तक आपको मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी कल्याणी आपका 62,000 रैंक तक मिलेगा, ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करें तो 66,000 पे मिलेगा, ट्रिपल आईटी रायपुर की बात करें यहाँ पे तो रायपुर आपका जो है वो 65,000 पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च मैनेजमेंट अहमदाबाद का जो कॉलेज है ये आपको 72,000 पे मिलेगा। बीआईटी पटना का ऑफ कैंपस जो है वो आपको 84,000 रैंक पर सीएससी का मिलेगा। एनआईएएमटी रांची जो है आपको ओपन के लिए 80,000 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी नापम जो है यहाँ पे 78,000 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर आपको जो है 81,000 पे दिखेगा और यहाँ पे सीएससी का 81,129। अब अगर देखेंगे पुडुचेरी का अगर आप कॉलेज देखेंगे तो यहाँ पे 94,000 पे आपको सीएससी मिलते हुए दिखेगा।
स्लाइड की बात करूं तो 93,838। अगर इन जितने भी मैंने आपको कॉलेज बताए, ये तो मैं सिर्फ सीएससी की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मुझे सीएससी के अलावा अब मुझे और भी ब्रांचेस जानने हैं, इलेक्ट्रिकल जानने हैं, उसके बाद मैकेनिकल जानने हैं, ठीक है, जितने भी और भी ब्रांचेस हैं, अगर उसके आपको कट ऑफ जानना है तो मुझसे आप मैसेज आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि सीएससी बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देवघर का, बीआईटी का, आसाम का, गुरु घासीदास बिलासपुर का जो है वो 1,16,000 तक आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। फिर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पटना में आपको जो है जेएफटीआईएस के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा, यहाँ पे 1,17,000 पे मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी आपको लगभग 1,19,000 पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्री माता ये नॉर्थ ईस्टर्न आपका जो है रीजनल, ये सब कॉलेजेस हैं, जीएफटीएस के अंदर आते हैं ये कॉलेजेस, ठीक है, जीएफटीएस के अंदर आते हैं। यहाँ पे भी ये कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको मिलते हुए दिखेंगे इस रैंक पर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ जम्मू आप देखेंगे सीएससी का, तो यहाँ पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिखेगा। तो ये जितने भी आपके सामने मैंने कॉलेज का नाम लिया वो है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो अदर बहुत सारा काउंसलिंग होता है, अदर और भी कॉलेजेस मिलते हैं, HBTU, MMUT, DU, आपका RU, CSJMU, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो जैक दिल्ली से आपको कॉलेज मिलता है, तो DTU मिलता है, NSUT मिलता है, IIIT दिल्ली मिलता है, IGDETU मिलता है। फिर आपको GGSIC आपको मिलता है, USICT, MAIT, MSIT, USEPA, ये सब कॉलेज आपको मिलते हैं। यूपी टेक से आपको IIT, KNIT, BIT, JSS, KIT, AKGC, ABS, GL बजाज और NIET मिलता है। महाराष्ट्र से COEP मिलता है, SPIT मिलता है, और ये सब प्राइवेट कॉलेज है। LMNIT, DAICT, थापर, CU, SNU, VIT, मणिपाल, KIT, LPU, ये सारे काउंसलिंग आप जो है करवा सकते हैं। आप देख लीजिए अदर स्टेट और सेंट्रल कॉलेज में ये सारे कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद जैक दिल्ली जॉइंट एंट्रेंस, इसके जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू ये कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू जो कॉलेजेस आते हैं वो इतने सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। यूपी टेक उत्तर प्रदेश का जो काउंसलिंग होता है उसके थ्रू ये सारे कॉलेजेस आते हैं। ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं और ये सारे जो है वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इन सारे कॉलेजेस का आप देख सकते हैं, सारा मैंने आपको डिटेल बताया इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो एक बार बच्चों लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको और भी कोई कॉलेज के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा बच्चों, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अभी से लेकर के पूरी काउंसलिंग तक आपको मदद करने वाले हैं। तो आप फटाफट से जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना सब्सक्राइब किए नहीं रहिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर के आऊँ आप तक जरूर पहुंचे, और एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ में हमेशा शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ बच्चों, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।